ब्राह्मण और हम में क्या अंतर है, थोड़ा सा विचार जरूर करें। वो धन के लिए लड़ता है, हमें धर्म के लिए लड़वाता है। वो संसद की तरफ दौड़ता है, हम तीर्थ स्थल की तरफ दौड़ते हैं। वो अपने बच्चों को कॉलेज भेजता है, हमें मंदिर और कांवड़ लेने भेजते हैं। वो कथा भागवत करता है, हम कथा भागवत करवाते हैं। वो हमसे दान दक्षिणा लेता है, हम उसको दान दक्षिणा देते हैं। वो हमको झूठा आशीर्वाद देता है, हम उसके पैरों में पड़ जाते हैं। वो हमको गुलाम बनाता है, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। वो मुसलमानों के प्रति भड़काता है, हम सब भड़क जाते हैं। वो हमको बर्बाद करना चाहता है, हम उसको आबाद करना चाहते हैं। वो हमसे हमेशा ईर्ष्या रखता है, हम उससे हमेशा अनुराग रखते हैं। वो अपने घर में कभी सत्यनारायण की पूजा नहीं करता है, पर हमसे हमेशा करवाता है। वो हमेशा सबकी कुंडली बनाता है, पर अपनी कुंडली किसी से नहीं बनवाता है। उसकी नजर पैसों पर रहती है, हमारी नजर कर्मकांडों पर रहती है। उसका अधिकार सभी मठ मंदिरों पर है, हमारा अधिकार किसी मठ मंदिर पर नहीं है। वो हर समय धन दौलत में खेलता है, हम अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात एक करते हैं। वो बगैर पसीने की कमाई करता है, हम पसीना बहाकर कमाई करते हैं। उसका 10 साल का बच्चा अपना इतिहास जानता है, हमारा 60 साल का बुढ़ा भी अपना इतिहास नहीं जानता है। वो हमसे अपने पूर्वजों की पूजा करवाता है, हमारे महापुरुषों को हमसे ही गाली दिलवाता है। वो कभी मंदिर में दान नहीं करता, हमेशा हमसे ही दान करवाकर हमें कर्ज में डाल देता है। वो मंदिरों के चढ़ावे से तिजोरियां भरता है, हम अपनी गाढ़ी कमाई मंदिरों में चढ़ाकर गरीब बन जाते हैं। वो अपनी चतुर बुद्धि से भारत पर राज कर रहा है, हम अपनी मंद बुद्धि के कारण उसकी गुलामी कर रहे हैं। जीवन में दुख भी वही बताता है और उपाय भी वही, लेकिन उसके बताए उपाय से हमारा कल्याण भी कभी नहीं होता। हमारा कल्याण खुद की मेहनत से कमाई हुई या कर्ज ली हुई दौलत से ही होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा कल्याण हॉस्पिटल से ही होता है। जब हमारे बच्चों को शिक्षा की जरूरत पड़ती है तो हमारा कल्याण सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से ही होता है, जिसे सरकार हमेशा बेकार और बदतर बनाकर रखना चाहती है, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। जब हम पर कोई अत्याचार करता है तब हमारा कल्याण बाबा साहेब की लिखी हुई संविधान और कानून से ही होता है, जिसे आज की सरकार के लोग बदलना चाहती है, जिसे हम लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब हम बेरोजगार होते हैं तो हमें अपना काम खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो फिर अंत में सोचिए कि किस काम में आता है ब्राह्मणों का बताया हुआ उपाय। अब यह मत कह दीजिएगा कि स्वर्ग मिलता है, क्योंकि जब ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग आपको हजारों साल से मंदिर में घुसने नहीं दिया, देवताओं को छूने नहीं दिया, यहां तक कि खुद को भी छूने नहीं दिया, आपके यहाँ खाना नहीं खाया, आपका छुआ हुआ पानी नहीं पिया, तो आपको वह स्वर्ग में कैसे भेज देगा? अगर कहीं सच में स्वर्ग होता भी होगा तो जरा सोचिए, क्या वहां दरवाजे के अंदर घुसने भी देता होगा? कभी नहीं। और स्वर्ग के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। जिसकी जिंदगी मस्त है उसके लिए यही धरती पर स्वर्ग है, जो अधिकांश ब्राह्मणों को स्वर्णों के अधिकांश लोगों को मिली हुई है। आपके हमारे हिस्से के धन संपत्ति हक अधिकार मार करके, और हमारी जिंदगी जितनी बेकार और बदतर है, यही तो नर्क है, जिससे निकलने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। अपने महापुरुषों को सुनना और पढ़ना पड़ेगा, और शिक्षा के साथ साथ संगठित होना पड़ेगा। अपने मानवतावादी महापुरुषों को पहचानने और उनको जरूर पढ़ें। आपको सद्बुद्धि मिलेगी और आपकी मेहनत से कमाई हुई पैसे आपके बच्चे के भविष्य बनाने में खर्च होंगे, न कि ब्राह्मणों को मनाने में। जय हो मानवतावाद की, मानवतावाद की जय हो।